अगर आपकी गाड़ी को हर 10 दिन में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़े तो इसका मतलब गाड़ी बदलने का वक्त आ गया है, बेचने का वक्त आ गया है, या ये जानने का वक्त आ गया है कि ऐसी प्रॉब्लम ही क्या है जिसकी वजह से बारी बारी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाया जा रहा है। वेल, ऐसा ही कुछ होता है रिश्तों में भी। जब रिश्तों को अगर हम सर्विसिंग ना दें, इंडिविजुअल को अगर सर्विसिंग ना मिले एक रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं बारी बारी वो रिश्ता सर्विसिंग मांगेगा। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्लेम गेम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सकिंग प्रोसेस होता है ब्लेम गेम, जो कि अक्सर रिश्तों में होता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है, और किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन में हो सकता है जहाँ पर बहुत टाइम से कहीं ना कहीं जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस रिश्ते में अगर वो ना मिला हो तो एक दूसरे पर हम ब्लेम करना कई बार शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी आज ब्लेम के बारे में। है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ फटाफट से कर दीजिए, और यहाँ तक कि आप बेल बटन भी प्रेस करिएगा, तभी हम टच में रहेंगे। ब्लेम जब कोई हमें करता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, बहुत बुरा लगता है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक पेन होता है ना। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी कोई हमें ब्लेम करता है और वो भी अगर कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहा है, तो हम इन रिटर्न वापस ब्लेम करते हैं। हम इन रिटर्न वापस ब्लेम करते हैं उस पर्सन को, है ना। इट्स लाइक कि अगर कि कोई हमें शीशा दिखा रहा है तो हम वापस उनको उनका शीशा दिखा रहे हैं। हमारा तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा इसमें, राइट। इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, इसमें कुछ ऐसा तो बन ही नहीं रहा कि अगर कोई मुझे मेरा शीशा दिखा रहा है और मेरा चेहरा दिखा रहा है मिरर में, तो मैं उसे ठीक कर सकूं। इंस्टेड मैं दूसरा मिरर लेकर आ जाती हूँ और मैं उनको उनका चेहरा दिखाने लग जाती हूँ। व्हाट इज़ द पॉइंट, right? So this is one of the biggest mistake that people do whenever somebody blames on them, and especially if it is a constant blame, कि हम वापस उनको ब्लेम करने लग जाते हैं या हम अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है कहीं ना कहीं। हम जब भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन 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 एंड एक्सप्लेन। हम अपने आप को ओवरली एक्सप्लेन करते हैं प्रूफ करने के लिए कि हम सही हैं और आप गलत हो। होता है ना, क्यों नहीं होता? होता है ना ऐसा। सो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें जब बारी बारी कोई हमें कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहा है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोई ब्लेम करता है तो बेसिकली वो हमसे ही हमारा एक हिस्सा छीन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जब भी हमें कोई ब्लेम कर रहा है तो वो सिर्फ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा पाया, इसलिए वो हम पर ब्लेम कर रहा है। होता है नहीं होता कई बार कि जब वो व्यक्ति उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो वो हमें ब्लेम करता है। और जो मोस्टली बहुत रिएक्टिव लोग होते हैं ना, जो बहुत रिएक्ट करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अक्सर उनके अंदर आदत होती है ब्लेम करने की, राइट। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने इसमें कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि आप पर तो आ ही नहीं रहा है। आप इससे आने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन फील नहीं लगाई हुई है, आपने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं और आप एक्चुअली में अगर डिफेंड भी कर रहे हैं या अगर आप उन्हें ब्लेम बैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपके मन ने बिलीव कर लिया और इंटरनली ले लिया कि हाँ ये सच है। अब मैं दिखाना चाहूँगी या मैं दिखाना चाहूँगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। यस, मेक सेंस और नॉट? तो ये जो प्रोसेस होता है ना ब्लेम गेम का, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सकिंग प्रोसेस होता है। आपकी एनर्जी इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेन होगी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ आपकी ही नहीं, अगर ये व्यक्ति आपके घर में ही रहते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो आपके घर की एनर्जी भी चेंज होगी। लेट्स से अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, कुछ भी इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हैं इस रिश्ते के अलावा, तो कहीं ना कहीं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी बहुत असर दिखेगा। उसमें भी नेगेटिव वाइब्रेशंस ही फील होंगी आपको। आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाकी चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है, आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। लेकिन ब्लेमिंग, जो ब्लेम गेम है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है।
खतरनाक मेंटल बीमारी है, इमोशनल बीमारी है। अगर आपने इसको हैंडल करना नहीं सीखा तो इससे जुड़ी जो और चीज़ें हैं या आपकी लाइफ में कोई भी और चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर भी डायरेक्ट असर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्लेम जब कोई आपको करता है तो वो सीधे आपकी सेल्फ वर्थ पर, आपकी सेल्फ पर अटैक करता है। और आप कितना भी एक्सप्लेन करते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसने अपना पॉइंट बोलना था उसने अपना पॉइंट 1 बार, 10 बार, 100 बार बोल दिया। तो अब इसको डील कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें? आप तो यही बोलेंगे कि नेहा आप तो हमें जो बता रहे हो हमें थोड़ा बहुत पता ही है, अब हम इसे करेक्ट कैसे करें? देखिए, जब भी एनवायरमेंटल लेवल पर होता है ना, तो मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगी कि अपना एनवायरनमेंट रेगुलर बेसिस पर चेंज करें। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रही हूँ। एक रिश्ते में जो कड़वाहट आती है ना, बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकती है, लेकिन इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि आप दोनों ओवरली एक दूसरे के साथ हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे की कमियां बहुत ज़्यादा देख ली हैं। तो जब भी हम एक दूसरे की कमियां बहुत ज़्यादा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लेवल धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जब भी हमें पहला पहला प्यार होता है तो क्या होता है, हर चीज़ हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, कुछ टाइम तक भी हम रेडी होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है। स्पेशली अगर हम एक ही घर में और एक ही छत के नीचे हम बहुत ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ख़ासतौर से लॉकडाउन में ऐसा बहुत हुआ है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं ऑफ लेट। और मैंने ये सवाल इसीलिए लिया है क्योंकि एक कपल, एक हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहा है, ब्लेम गेम। और अगर ये आपने हटा दिया अपने अंदर से, इसको अगर आपने डील करना सीख लिया, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी लाइफ में पहुँचेंगे और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर एक्सपीरियंस करेंगे। तो ब्लेम गेम बेसिकली है क्या? जब कोई आप पर ब्लेम करता है, बोलता है कि आपने ऐसा किया है, आपकी ये गलती है, आपकी वो गलती है, और अगर हमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो हम सबसे पहले तो गिल्ट में आ जाएंगे। एक तो अपनी सेल्फ डाउट तो आएगा ही आएगा, गिल्ट अगर आ गई तो वो जो गिल्ट होते हैं ना, कहते हैं गिल्ट खा जाती है ना। तो अपने आप को उसी से आपको बचाना है। एनवायरमेंटल लेवल पर बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर इस व्यक्ति से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। अब आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये बोलें कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी गलती हो भी और हमें एक सुधरने का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप बारी बारी उस इंसान के सामने रहोगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ छोटे छोटे ट्रिगर्स, बातें, कमेंट्स वापस आएंगे। आप थोड़ा सा बेटर होंगे और वापस से वो आपको शट डाउन कर देंगे, है ना। वो आपको कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस हो रहा है। हम कॉन्शियसली तो बहुत चीज़ें करते ही नहीं हैं, है ना। ज़्यादातर हमारी लाइफ में सारे एक्शन सब हार्ड वायर्ड हैं और सब कुछ अंदर से ही आ रहा है ऑलरेडी, है ना। कभी कभार पता भी नहीं लगता है कि कब हमारे अंदर से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई, कोई कमेंट आ गया। कई बार हमें ही नहीं पता लगता अपनी एनर्जी का। इसलिए जब हम एनवायरमेंटल लेवल पर इस व्यक्ति से ब्रेक लेते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, तो उस स्पेस में सबसे पहले तो हम अपने आप से करीब होते हैं, इस व्यक्ति की एनर्जी से दूर होते हैं और अपनी वाइब्रेशन लेवल को हम बेटर करते हैं, है ना। तो अगर आपने अपनी वाइब्रेशन लेवल को बेटर नहीं करा तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी एनर्जी सक होती रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में बाकी चीज़ें भी काम क्यों नहीं कर रही हैं, हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लेम को डीप डाउन ले लिया, अपने आसपास फ़िल्टर नहीं लगाया। तो हमारे NLP में, हमारे प्रोग्राम्स में हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस सिखाते हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट योर एनर्जी, जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे हीलर्स भी जो हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर ही किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ या ट्रेनी के साथ डील करते हैं, है ना। ऐसा कई बार आपने सुना भी होगा कि एक वक्त में साइकोलॉजिस्ट को ही साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता था। तो एक रिश्ते में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एनर्जी इंश्योरेंस बोला जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस बोला जाता है और लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है, लेकिन ये अपने अंदर की वाइब्रेशनल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एनर्जी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमने नहीं ली तो कहीं ना कहीं हम हमेशा अटैक होते रहेंगे और हम वीक फील करते रहेंगे, वल्नरेबल फील करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें,
एनवायरमेंटल लेवल पर रेगुलर बेसिस पर ब्रेक लें, चाहे कुछ भी करना पड़े, कॉफ़ी के लिए जाना पड़े और फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाना पड़े, अपने साथ पार्क में टाइम स्पेंड करना पड़े, एनवायरमेंटल लेवल पर ब्रेक आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की और आपके रिश्ते की जो सर्विसिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगी। और अभी 10 दिन में ज़रूरत पड़ रही है सर्विसिंग की, फिर हर 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी। और सर्विसिंग अगर आपने ठीक तरीके से नहीं दी अपने रिश्ते को तो वो रिश्ता ख़राब नेचुरली होगा ही होगा, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ को अगर आपने ठीक कर लिया, एनवायरमेंटल लेवल पर ब्रेक अगर आप ले आए, स्पेस अगर आप ले आए, तो आपका सिर्फ रिश्ता ही बेटर नहीं होगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझे अपनी वल्नरेबिलिटी को, मुझे इस ब्लेम गेम को ठीक कैसे करना है। सो अगर आप चाहें तो हमारी 21 डेज़ NLP वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक बहुत ही प्यारी वर्कशॉप हम लेकर आए हैं, फियर टू फ्रीडम। अगर आपकी लाइफ में कोई फियर्स भी हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, लाइफ में सर्टनिटी लाना चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने पैसों में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 99। और हमारी बहुत सारी और वर्कशॉप्स हैं, मनी मैपिंग वर्कशॉप, चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप, ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप, बिकम एन इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेटर वर्कशॉप। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। nlpwithneha.com चेक करिए और हमारे बारे में जानिए। अगर आपके और भी कोई सवाल हो आपकी लाइफ को लेकर, प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके सवालों के मैं जवाब दे सकती हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन करूँ यूट्यूब के ज़रिए या बाकी अपने और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए। बिकॉज़ आप अगर थोड़ा थोड़ा लेकर एब्जॉर्ब करते रहेंगे, उसे अप्लाई करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में डीपर इम्पैक्ट आएगा, इंस्टेड कि आप बैक टू बैक सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अप्लाई कुछ नहीं हो रहा है। सो आज अगर आपकी लाइफ में है कोई जो आपको बहुत ब्लेम कर रहा है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि एनवायरमेंटल लेवल पर प्लीज़ स्पेस लेकर आइए। और लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जब भी ब्लेम गेम हो ना, तो कम्युनिकेट उस वक्त बिल्कुल मत करिए। वो एक सही टाइम नहीं होता कम्युनिकेट करने का। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ साइलेंस और पॉज ही काम आता है। सो इसके साथ मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत कुछ आपको बताऊँगी कि हम और क्या कर सकते हैं ब्लेम गेम की सिचुएशन में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हे डोंट फॉरगेट that you are freaking awesome. Thank you. Bye.